वहां से आवाज आ रही है, कोई बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने नहीं दी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था, और मैंने इतना सा भेजा था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। PTI के दौर में मलिक जमूत का शिकार रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, जेल गैरत से काटी जाती है। मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। बानी PTI को क्या पता क्या रिलीफ देना है क्या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ चलने का इरादा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मार कुटाई चल रही है, सड़कों की बंदिश है। मुझे मालूम है बलोचिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसके 1 इंच पर भी कोई समझौता नहीं हो सकता। मुल्क में हर किस्म की नेमत मौजूद है। तसलसल और सोच नहीं, हमें पानी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। पंजाब को कह कर थक गए कि रावी से अपना पानी निकालो। ज़राअत पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का वाहिद पायदार हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वसी लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर इत्तिलात अता तारर ने कहा कि बानी PTI के लिए कोई डील है ना ढील। बानी PTI का मामला अदालत में है, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, जो मसला था हल हो गया। बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक सनसनी फैलाई गई। सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ऑस्ट्रिया कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान हमेशा गजा के शहरियों की आवाज़ बना है और आइंदा भी बनता रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर से मुलाकात। सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर का मामले का नोटिस फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। श्रीलंकन सदर ने कहा, वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का 5वां रोज। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी मौजूद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डॉक्टर्स ने बताया ये मौजज़ा है कि बानी PTI की आंख रिकवर हुई। जो रिपोर्ट सामने आई उस पर सीनियर डॉक्टर ही फैसला करेंगे। पार्लियामानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, बानी PTI की आंख 95% ठीक हो चुकी। बानी PTI की आंखें सलामत हैं। बानी PTI के ज़ाती मुआलिज ने मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी तक रसाई का मुतालबा कहा। बानी की तबीयत कैसी है इसकी तस्दीक या तरदीक नहीं कर सकता। PTI के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का सड़कों की बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि 4था रोज है और सड़कें बंद हैं। सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है, सड़कें बंद करने में मुलव्विस कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। इमदादी टीम्स आग बुझाने में मसरूफ। इलाके में धुएं के बादल छा गए।
फैक्ट्री से मुल्हिका इमारतों को खाली करा लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का साइट एरिया कराची में फैक्ट्री को आग लगने का नोटिस। मुतासरा फैक्ट्री के अंदर मौजूद तमाम अफराद को रेस्क्यू करने की हिदायत। मेयर और कमिश्नर कराची को रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के अहकाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन जबान में गुफ्तगू के चर्चे। ऑस्ट्रियन चांसलर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन जबान में तकरीर को सराहा। कहा, शहबाज शरीफ ने जर्मन जबान की महारत से हैरान कर दिया। रमजान महंगाई कार्ड से 10,000 रुपए का राशन खरीदा जा सकता है। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपए इजाफी फराहम किए जाएंगे। 40 लाख से जायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान पैकेज से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। जो दुकानदार रमजान में महंगाई फरोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बलोचिस्तान ने मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में बलोचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी रमज़ान पैकेज फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिला में 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है। हुकूमत बलोचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमजान पैकेज पहुंचाएगी। सऊदी अरब में आज रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से हिलाल रमजान देखने की अपील। सऊदी अरब में कल पहले रोजे का इम्कान। उधर पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम साफ या जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को। पाकिस्तान में रमजान का चांद कल नजर आने का इम्कान। इमाम काबा की शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस की माह रमज़ान में हरमैन शरीफैन में सिक्योरिटी और इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। जदीद टेक्नोलॉजी और इजाफी स्टाफ की मदद से लाखों ज़ायरीन की सहूलत और हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। रमज़ान के दौरान योमिया 20 लाख से ज़ायद नमाजियों की आमद मुतवक्के है। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का माह रमज़ान की आमद पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक इबादत, गौर व फिक्र और दुआ का मुकद्दस महीना है जो उम्मीद और अमन का रोशन पैगाम अपने साथ लाता है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। दादू, शहादात कोट, मेहराबपुर, कंडियारो, मीहड़ और खैरपुर नाथन शाह में बरसात। कराची में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात मुतवक्किर। कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत, सिबी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। करक, बन्नू, वज़ीरिस्तान, लकी बरवत और पारा चनार में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में रमज़ान में मौसम खुशगवार रहने की तवक्को। अमरीका ने ईरान पर योमिया 800 मरतबा फ़ज़ाई हमले की सलाहियत हासिल कर ली। बरतानवी मीडिया का दावा, ये सलाहियत किसी भी ईरानी रद्द-ए-अमल के असर को ज़ायल करने के लिए काफ़ी है। खित्ते में अमरीकी जंगी साजो सामान में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के मज़ीद करीब पहुँच गया। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से 700 किलोमीटर के बजाय अब 240 किलोमीटर की दूरी पर है। इसराइल ने दिफाई राज चुराने के लिए अमेरिका में एजेंट छोड़े। साबिक CIA एजेंट जॉन करिया का इंकिशाफ। कहा, मोसाद के एजेंट्स पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं। वो अमेरिका के दिफाई राज चुराने की कोशिश में हैं। FBI अमेरिका में मोसाद के 187 एजेंट्स की निशानदेही कर चुकी। इसराइल अमेरिका का दोस्त नहीं है।
अमरीकी रियासत रहोड आइलैंड में स्कूल में हॉकी मैच के दौरान फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हमला आवर ने खुदकुशी कर ली। अमरीकी हुकाम ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया।